Assalamu alaikum, good morning to all. आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सैफुल्लाह भट्टी। स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा बड़ा मज़ेदार होने जा रहा है। हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स, जो प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की रिपीट हो जाएंगी, दोहराई जाएंगी, बार बार आ जाएंगी, जो एलिमेंट्स का एक पीरियोडिक फंक्शन शो करेगी, उन्हें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स बोल रहे हैं। और ये हमारे पास कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जो हमारे पास पहली है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वो है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। स्टूडेंट, एटॉमिक रेडियस का टॉपिक एक इंतहाई इंटरेस्टिंग है। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक रेडियस है। रेडियस जो होता है वो सेंटर से लेकर बाउंड्री का जो डिस्टेंस होता है, एक हमारे पास सर्कल है, तो उसका जो एक दरमियानी हिस्सा होता है, उस दरमियानी हिस्से से लेकर जहाँ तक वो एंड होता है स्टूडेंट, वो हमारे पास एक सर्कल का रेडियस कहलाता है। हम मान लेते हैं कि जो एटम है वो स्फेरिकल है, तो एटम की जो एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, ये जो दायरे बने होते हैं इन्हें हम शेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम शेल्स का नाम देते होते हैं। और जो लास्ट शेल होगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा एटम है। किसी एटम का साइज़ ज़्यादा हो सकता है, किसी एटम का साइज़ कम हो सकता है। तो जो लास्ट बाउंड्री होगी एटम की, वो उसका वैलेंस शेल होगा। तो सेंटर से लेकर जो वैलेंस शेल, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, ये हमारे पास जो है वैलेंस शेल है स्टूडेंट। और वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला करते हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक, यानी कि जहाँ पे लास्ट पे वो लाई कर रहे हैं, तो वहाँ से लेकर जो बीच वाला डिस्टेंस है स्टूडेंट, वो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है। तो ये तो छोटी क्लासेस में स्टूडेंट हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है डेट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से लेकर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, जो बीच में लेंथ होती है, उससे एटॉमिक रेडियस मानते हैं। लेकिन स्टूडेंट, हमने तो ये भी पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एज ए वेव काम कर रहा है। इस तरह वो चल रहा है, वेव की तरह चल रहा है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो तो एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं है, वो तो नेबर एटम से भी अट्रैक्टेड है। कुछ शार्प बाउंड्री नहीं है एटम की। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एटम है, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है तो वो तो इस तरह वेव की तरह इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो हमारे पास कोई सर्टन डिस्टेंस नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि एट लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लाई कर रहा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। तो सेंटर से हमारे पास कोई सर्टन डिस्टेंस नहीं आएगा। हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि हम ये नहीं मान पाएंगे, ये हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। हो सकता है कि वो साथ वाले एटम से उसकी अट्रैक्शन हो, वो दूसरे उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी और एटम के इन्फ्लुएंस में आए हुए हों, तो कुछ शार्प बाउंड्री तो होती ही नहीं है। इसलिए हमारे पास जो ये डेफिनेशन है, जो ये क्राइटेरिया है कि सेंटर से बाउंड्री का जो डिस्टेंस होता है, हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते। तो फिर हमारे पास हमने कैसे एटम के रेडियस को मेजर करना है, हम किस तरह बता सकते हैं कि हमारे पास ये डिस्टेंस होगा। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं एटॉमिक जो रेडियस है इसको, यानी कि रेडियस को देखने के लिए हम कुछ कैटेगरीज बना लेते हैं। एक हमारे पास कोवेलेंट रेडियस हो सकता है स्टूडेंट, कोवेलेंट रेडियस है। एक हमारे पास मेटालिक रेडियस होता है जी, मेटालिक रेडियस है। और एक वैंडर वाल रेडियस है जी। एंड फोर्थ वन इज़ द आयोनिक रेडियस। हम स्टूडेंट इनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। जो कोवेलेंट रेडियस होता है, इसमें जो दो बॉन्डेड एटम होते हैं उन्होंने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है। फ़र्ज़ करें कि एक एटम हमारे पास ए है और एक एटम जो हमारे पास बी है। तो ए और बी के ने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है इलेक्ट्रॉन की। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। तो दो एटम का जो डिस्टेंस है, जब दो बॉन्डेड एटम हैं, दो एटम्स आपस में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो हमने वो जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर लेना है और उसका हाफ ले लेना है। फ़र्ज़ किया हमारे पास स्टूडेंट ये 4 पिकोमीटर है, तो इसको जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 पिकोमीटर आएगा। वो जो हाफ आया, हाफ बॉन्ड लेंथ, हाफ बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम जो आएगा, वो हमारे पास कोवेलेंट रेडियस है। क्योंकि जो कोवेलेंट रेडियस है इसमें जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो म्यूचुअली शेयर्ड हुए होते हैं। जिन ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं उन्होंने आपस में ओवरलैपिंग की होती है। तो जब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तो उनके दरमियान जो है ना कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और ये वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जब हम इसका
हाफ लेंगे तो हमारे पास वो एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट मेजर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि एक एटम जो आइसोलेटेड एटम हमारे पास, फर्ज किया ये एक एटम है, तो इसका डिस्टेंस जो है ना हमारे पास मेजर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बाउंड्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो फिर हम दो एटम का बॉन्ड बना लेते हैं, उनको आपस में बॉन्डेड कंसीडर कर लेते हैं। जब दो एटम को हम बॉन्डेड कंसीडर कर लेते हैं तो उनके दरमियानी जो फासला होता है उसका हम हाफ ले लेंगे और उसे हम एटॉमिक रेडियस का नाम दे देंगे। ये था हमारे पास स्टूडेंट एटॉमिक रेडियस जो ना कोवेलेंट बॉन्डेड एटम का, इसको हमने देखा। और इसकी एक हमारे पास एग्जांपल है जी, H2 का जो मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन एक है, ये दूसरी हाइड्रोजन है, ये इसका न्यूक्लियस मान लेते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के दरमियान जो हमारे पास ये डिस्टेंस है ये 75 पिकोमीटर आता है। तो इसका स्टूडेंट जब हम हाफ लेंगे तो हमारे पास राउंड अबाउट 37.5 पिकोमीटर आता है। तो ये जो 37.5 पिकोमीटर डिस्टेंस है ये हमारे पास जो है उसका एटॉमिक रेडियस है। सिमिलरली हमारे पास जो है क्लोरीन है, क्लोरीन का डिस्टेंस भी हम ले लेते हैं। एक क्लोरीन का एटम ये है हमारे पास, दूसरा क्लोरीन का एटम ये है, Cl2 का मॉलिक्यूल है, एक ये Cl है, एक ये Cl है। तो इनका दरमियानी जो डिस्टेंस होगा ये 198 पिकोमीटर राउंड अबाउट इसका जो है वो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड डिस्टेंस है। तो 198 का जब हमने हाफ लिया तो हमारे पास 99 पिकोमीटर डिस्टेंस आ जाता है। तो जो एटम सिमिलर होते हैं या डिफरेंट भी होते हैं, जो सिमिलर होते हैं उनके लिए तो बिल्कुल एक्यूरेट है कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है हमने उसका हाफ लेना है और यानी कि 1/2 करना है, तो हमारे पास वो बॉन्ड जो उनका एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। अगर स्टूडेंट हमारे पास दो डिफरेंट एटम्स आ जाते हैं, जैसे HCl का मॉलिक्यूल है, फिर हम क्या करेंगे, तो ये फ़र्ज़ किया हाइड्रोजन है और ये हमारे पास क्लोरीन है। तो आपने स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस तो मेजर कर लिया और जो क्लोरीन का रेडियस होगा टोटल में क्लोरीन का रेडियस माइनस कर देंगे, उसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास दूसरे एटम का भी रेडियस आ जाता है। तो क्योंकि एटम बॉन्डेड होते हैं इसलिए बॉन्डेड एटम के दरमियान जो है एक्स-रे डिफ्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है और इंफ्रारेड रेडिएशन से ये मैक्रोस्कोपिकली ये जो रिज़ल्ट्स लिए गए हैं, रेडिएशन फॉल करके सैंपल के ऊपर एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट किया गया है, मेजर किया गया। ये हमारे पास स्टूडेंट जो था ये रेडियस जो हमने देखा है ये दो बॉन्डेड एटम के दरमियान को हम उसमें जो था वो देखा, तो ये कोवेलेंट रेडियस है। अब स्टूडेंट हम थोड़ा अपने दूसरा जो हमने देखा वैन वाल रेडियस, हम उसको भी देखते हैं। स्टूडेंट वैन वाल दीज आर वीक फोर्सेस, ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। कंसीडर ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है जी, इसका पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है। एक दूसरा मॉलिक्यूल है जो उसका पॉजिटिव एंड है और नेगेटिव एंड है। तो दो मॉलिक्यूल जो पोलर होते हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो फोर्सेस होती हैं जिन्हें हम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बोलते हैं या इन्हें हम वैन वाल फोर्सेस का नाम दे देंगे। तो जो जब वैन वाल्स हैं इसका हाफ सेंटर है और इसका सेंटर है, तो इसको जब हमने यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन टू एटम लाइक डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो रेडियस कहलाएगा वैन वाल रेडियस। तो वैन वाल रेडियस क्या हुआ हमारे पास, जब दो मॉलिक्यूल वीकली अट्रैक्टेड हैं थ्रू वैन वाल फोर्सेस अट्रैक्टेड होते हैं, तो उसका जब हम हाफ लेते हैं तो हमारे पास वो वैन वाल जो है ना वो रेडियस आ जाएगा। स्टूडेंट जो वैन वाल रेडियस है ये मॉलिक्यूल के दरमियान हो सकता है, ये पोलर भी हो सकते हैं, ये नॉन पोलर भी हो सकते हैं। वैन वाल फोर्सेस में सारी फोर्सेस आ जाती हैं, डिबाय फोर्सेस आ सकती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आ जाती हैं या इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आ जाती हैं। स्टूडेंट अभी हमने देखा कि जो कोवेलेंट रेडियस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर्ड हुए होते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन ऑर्बिटल्स में होते हैं उन्होंने ओवरलैपिंग की होती है और वो बॉन्ड लेंथ जो है ना वो रेडियस शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू वैन वाल फोर्सेस। तो हम कह सकते हैं कि जो वैन वाल रेडियस है, जो वैन वाल वाला रेडियस है वो जो है वो ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस से वैन वाल रेडियस जो है ना वो ज़्यादा होता है। उसके बाद स्टूडेंट मेटेलिक रेडियस जो होता है वो मेटल्स के जब एटम्स होते हैं उनके दरमियान उसका जब हम हाफ लेंगे वो मेटेलिक रेडियस होता है, क्योंकि जो मेटल्स के एटम होते हैं वो अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं और वो जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेंडमली उस पूरे होल क्रिस्टल के अंदर वो मूव कर रहे होते हैं।
तो वो पॉजिटिव आयन के साथ अट्रैक्टेड होते हैं, तो वहाँ पॉजिटिव आयन का जब हम हाफ लेंगे वो मेटालिक रेडियस है। और आयनिक रेडियस स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसमें इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब ये हमारे पास जो रेडियस था, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ क्या है, हमने उसको देखा। अब हम अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक हम इसके पीरियोडिक ट्रेंड की तरफ जाते हैं। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल हम स्टूडेंट देखेंगे कि जो एटॉमिक रेडियस हमारे पास होते हैं मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स के, उनका वो रेडियस कितना होता है, टॉप टू बॉटम कैसे मूव करते हैं, लेफ़्ट टू राइट हम कैसे उनको देखेंगे। तो पहला जो ट्रेंड है वो हम देखते हैं अलोंग दी पीरियड, अलोंग दी पीरियड्स। स्टूडेंट हमारे पास ये एक पीरियोडिक टेबल है सिंपल। इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे स्टूडेंट हीलियम है, इधर हमारे पास लिथियम है, इधर जी बेरिलियम है, यहाँ पे बोरोन है जी, हमारे पास कार्बन आ जाएगी, नाइट्रोजन आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी, फ्लोरीन आ जाएगी और इधर आ जाएगी नियोन। तो लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, यानी कि जो हॉरिजेंटल हम इसका ट्रेंड देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ये फिज़िकल प्रॉपर्टी जो एटॉमिक रेडियस की, ये कैसे वेरी करती है, कैसे चेंज होती है, ऊपर से नीचे क्या ये बढ़ती है या कम होती है, या लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का देखते हैं रेडियस, तो वो हमने चेक करना है। स्टूडेंट हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और एक ही इसको उसने जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास हाइड्रोजन का होगा। इस तरह जो हीलियम का होगा उसमें यहाँ पे 2 प्रोटॉन आ जाते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है, इसे हीलियम का रेडियस बोलेंगे। लेकिन बज़ाहिर जो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड है वो लेफ़्ट टू राइट जो स्टूडेंट हमारे पास जो रेडियस है वो डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ क्यों होता है? लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विदड्रॉ करके रखेगा, खींच के रखेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, जिसकी वजह से जो साइज़ है, जो एटम का रेडियस है वो कम होगा। हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी देखेंगे जहाँ से हमें पता चलेगा कि ये जो ट्रेंड है ये ऑपोजिट भी हो जाता है। वैसे लेफ़्ट टू राइट जो एटम का साइज़ है वो कम होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे जो रियलिटी में, वैसे तो ट्रेंड के लिहाज से तो हमें डिक्रीज़ होता ही नज़र आएगा, लेकिन जो रियलिटी है उसको देखेंगे तो वहाँ पे वो इंक्रीज़ कर जाएगा। वो भी देखते हैं। अगर स्टूडेंट हम लिथियम बेरिलियम की बात करें तो ये हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9 है, 10। अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें आ जाएगा 1। अगर हम बेरिलियम की बात करेंगे यहाँ 2 बन जाएंगे, इसमें यहाँ पे 3 बन जाएंगे, कार्बन के स्टूडेंट 4 बन जाएंगे, नाइट्रोजन के 5 बन जाएंगे और ऑक्सीजन जो हमारे पास जो उसमें 6 बन जाएंगे, फ्लोरीन के 7 और 8 बन जाएंगे। यानी कि आप अगर गौर से देखें कि हो क्या रहा है, लेफ़्ट टू राइट शेल वही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते जा रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 9, ये 8 तक बन जाएंगे, 2, 4, 6 और 8, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी बढ़ते जा रहे हैं। शेल वही है। लेफ़्ट टू राइट जब हम गए, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं, और जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हैं वो हैं उसी शेल में। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में गए, न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन का चार्ज बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इधर प्रोटॉन कम है तो उसको वीकली अट्रैक्ट करेगा, जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ रहे हैं इनको अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा, और एटम का जो साइज़ है वो कम होता जाएगा, एटम का स्ट्रक्चर सिकुड़ता जाएगा। जो उनको अपनी तरफ वो न्यूक्लियस के प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज उन इलेक्ट्रॉन को कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे, खींच के रखेंगे स्टूडेंट्स, तो एटम का स्ट्रक्चर जो है वो सिकुड़ जाएगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी। तो लेफ़्ट टू राइट हमने देखा कि जो एटॉमिक रेडियस है ये बाय इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। व्हेन वी मूव इन द पीरियोडिक टेबल लेफ़्ट टू राइट in horizontally pattern, atomic radius always decrease
What is the reason behind this? Because by increasing the atomic number of proton increase, charge on nucleus also increase, which contract, which pull, withdraw the electron towards itself with more power. So that's why the structure of an atom contracted, एटम का स्ट्रक्चर सिकुड़ेगा और उसका साइज़ लेफ़्ट टू राइट कम हो जाएगा। लिथियम का साइज़ ज़्यादा हुआ, बेरिलियम का कम हुआ, इसका और कम, इसका और कम, इसका और कम, इसका और कम और इसका और कम। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है। क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड हमारे पास क्राइटेरिया है लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज़ कम ही हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हीलियम का ज़्यादा है, नियॉन का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है अपने पीरियड के लिहाज से, हीलियम का ज़्यादा है अपने पीरियड के लिहाज से। स्टूडेंट इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस बात को हमने देखना है। जो रियलिटी है वो कुछ और कह रही है, जो ट्रेंड है वो कुछ और कह रहा है। हमने बोला कि जो हीलियम का रेडियस है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ट्रेंड के मुताबिक तो कम है, लेकिन हीलियम के रियलिटी के मुताबिक ज़्यादा है। तो बात सिर्फ यही है कि ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं और इनके दरमियान वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, हीलियम के मॉलिक्यूल के दरमियान, हीलियम के एटम के दरमियान, और वो वीक फोर्सेस होती हैं। क्योंकि जो वीक फोर्सेस होती हैं उसके अंदर ये थोड़ा बहुत उनके दरमियान गैप होता है, क्योंकि हमने स्टूडेंट मॉलिक्यूल के दरमियान टोटल डिस्टेंस को मेजर करना है। ये हमारे पास जो रेडियस है ये वैन डर वाल रेडियस है, उसका हाफ करना है, तो हमारे पास जो है ना एक एटम का जो है ना रेडियस आ जाएगा। तो ये ज़्यादा होना है क्योंकि इनके अंदर वैन डर वाल फोर्सेस हैं, लेकिन हाइड्रोजन के अंदर तो कोवेलेंट बॉन्ड है, वो वहाँ पे एटम जो है ना मजबूती से जुड़े होते हैं, ओवरलैपिंग हुई होती है, इसलिए जो हीलियम है इसका साइज़ ज़्यादा है। इसी तरह जब भी पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट स्टूडेंट हम जाएंगे तो लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा। लाइक यहाँ पे हीलियम था उसका हाइड्रोजन से ज़्यादा, और जो नियॉन है इसके अंदर 10 प्रोटॉन है, तो ये भी नोबल गैस है, इसके अंदर भी वैन डर वाल फोर्सेस है, इसके अंदर भी वही गैप है, इसलिए इसका भी रेडियस ज़्यादा है। तो फिर हमारे पास इसके ट्रेंड के मुताबिक जो लिथियम है उसका साइज़ नो डाउट ज़्यादा है बेरिलियम से, इसका जो है हमारे पास ज़्यादा है वो कार्बन से, इसका जी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और इन सब से ज़्यादा जो है वो नियॉन का। ट्रेंड के मुताबिक तो इसको यहाँ पे आना है 2 4 6 7 एक हमारे पास और एटम है, तो लेफ़्ट टू राइट नो डाउट एटॉमिक रेडियस कम होता है, लेकिन ड्यू टू वैन डर वाल फोर्सेस इन नोबल गैसेस दे आर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो जो भी हो, लेकिन जो एटॉमिक रेडियस होता है स्टूडेंट वो लेफ़्ट टू राइट ऑब्वियसली वो डिक्रीज़ ही करता है, लेकिन नोबल गैसेस या इस तरह के एक्सेप्शनल केसेस में आके वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब स्टूडेंट हम ट्रेंड देखते हैं। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, ग्राफ के मुताबिक देखें, तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट गए हैं, लेफ़्ट टू राइट हम जब मूव किए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये हमारा पीरियड नंबर बढ़ रहा है, और यहाँ पे जो है टॉप टू बॉटम हम देखेंगे मुख्तलिफ एटम के दरमियान, तो हमारे पास जो ना वो रेडियस कम होगा, लेकिन वो जो एक आ जाएगा नोबल गैस है वो उनका जो रेडियस है वो सबसे ज़्यादा। ये हमारे पास एक जनरल सा स्केच है जिसको हमने ग्राफ की नज़र से देख लिया। अब स्टूडेंट हम ट्रेंड देखते हैं अलोंग दी ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब है टॉप टू बॉटम हमने देखना है जी। टॉप टू बॉटम जो एटॉमिक रेडियस है जी ये इंक्रीज़ करता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं जी, हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके बाद पहले ग्रुप में ये 1A को देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप को, पहले वर्टिकल कॉलम को। उसके बाद सोडियम हमारे पास, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है। आप देखें इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 3 है, 11 है, 19 है। तो आप देखें स्टूडेंट टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेफ़्ट टू राइट एक एक गैप से बढ़ा था, लेकिन यहाँ तो भाई जंप लगा रहा है, 1 है, 3 है, 11 है, 19 है, 37 है, 50 प्लस है। तो इसका मतलब यह है कि धड़ाधड़ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, आप देखें हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट शेल में उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आएगा, जो लिथियम है उसके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में आएगा, और जो सोडियम है इसका जो वैलेंस शेल है यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, इसका इस शेल में आएगा। तो भाई शेल्स बढ़ रहे हैं। टॉप टू बॉटम जब हमने मूव किया, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज़ करने से न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है। जैसे जैसे दूर होएगा एटम का साइज़ बढ़ेगा।
तो ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस, अगर पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड देखें, इसका फंक्शन देखें, तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है बिकॉज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा शेल। तो ये हमारे पास जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, उनका जो हमने ना ट्रेंड देख लिया है, एटॉमिक रेडियस का टॉप टू बॉटम क्या है या लेफ़्ट टू राइट क्या है। अब हम स्टूडेंट देखते हैं कि ग्राफिकली ये क्या है, कैसे हो रहा है। तो टॉप टू बॉटम जो है ना वो एटॉमिक रेडियस हमारे पास इंक्रीज़ करेगा। ये इधर हम ले लेते हैं, उसका एटॉमिक रेडियस है स्टूडेंट, ये हमारे पास उसके पीरियड नंबर है जी। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन है हमारे पास, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, स्टूडेंट उसका एटॉमिक रेडियस ऐसे इंक्रीज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास अल्कली मेटल्स का है। इसी तरह अगर हम हैलोजेंस का देखें तो जो फ्लोरीन है उसका कम है, क्लोरीन का रेडियस ज़्यादा है, ब्रोमीन का ज़्यादा है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा स्टूडेंट, हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैलेंस शेल में, एक्स्ट्रा शेल इन्वॉल्व होएगा। एक्स्ट्रा शेल के इन्वॉल्व होने से हमारे पास स्टूडेंट उसका एटॉमिक रेडियस, एटम का एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। पेपर में स्टूडेंट क्वेश्चन आता है डिफाइन एटॉमिक रेडियस एंड गिव इट्स ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। वो अकेला ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ एटॉमिक रेडियस वेरी इन पीरियोडिक टेबल, या हाउ एटॉमिक रेडियस वेरी इन पीरियड्स, हाउ एटॉमिक रेडियस वेरी इन द ग्रुप। स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक था। आई एम सो होपफुल कि आपको समझ आई होगी। कल हम जो है ना इसी से रिलेटेड जो आयोनिक रेडियस को देखेंगे, यानी कि जब एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आयन भी बन सकता है, नेगेटिव आयन भी बन सकता है, तो फिर क्या उसका रेडियस होगा, क्या साइज़ होगा, कैसे वो वेरी करेगा, इसको हम देखेंगे। वी हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।